आज हम बात करेंगे प्रभु श्री राम का वर्णन करने वाले दो ग्रंथों की। एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरा है रामचरितमानस। दोनों ही ग्रंथों में प्रभु श्री राम के जीवन की कथा कही गई है, लेकिन कहने का तरीका अलग है, भावनाएं अलग हैं और उद्देश्य भी थोड़े भिन्न हैं। अगर आप भी श्री राम को मानते हैं वो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारी वीडियो को लाइक और हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल फ्री है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको कुछ नया जानने को जरूर मिलेगा। अब बात करते हैं वाल्मीकि रामायण की। यह वह ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने हजारों वर्ष पहले संस्कृत में लिखा था। कहते हैं जब वाल्मीकि जी ने एक शिकारी द्वारा क्रौंच पक्षी को मारते हुए देखा, तब उनके मन में करुणा उमड़ी और उनके मुख से श्लोक अपने आप निकल गया, जो संस्कृत का पहला श्लोक माना जाता है। वह श्लोक है मां निषाद प्रतिष्ठा त्वंगमा शाश्वतीह समाध यत्क्रौंच मिथुनादेकम अवधीह कामोहितम, जिसका मतलब है हे शिकारी, तुमको कभी भी शांति और प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तुमने प्रेम में डूबे इन दो पक्षियों में से एक को निष्ठुरता से मार डाला। वाल्मीकि चकित थे कि उनके मुंह से कविता के रूप में एक श्लोक कैसे निकल गया। तभी देवर्षि नारद और ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हे वाल्मीकि, यह ईश्वर की इच्छा थी। अब तुम श्री राम की कथा इसी छंदबद्ध रूप में लिखो। तुम्हारा यह श्लोक रामायण की शुरुआत बन जाएगा। वाल्मीकि जैसे महान ऋषि भी पहले दुष्कर्म करते थे, लेकिन सही मार्ग पर आने से इतिहास रच सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि की कहानी जानने के लिए चैनल विजिट करें। अब वापस दोनों के कंपैरिजन पे आते हैं। वाल्मीकि रामायण में ग्रंथ में राम को एक मर्यादा पुरुषोत्तम, एक आदर्श मानव के रूप में दिखाया गया है, जो पिता के वचन के लिए वन जाते हैं, सीता का त्याग करते हैं और धर्म की राह पर अडिग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने 16वीं शताब्दी में लिखा। यह ग्रंथ अवधी भाषा में है, जो आम लोगों की भाषा थी, और यही कारण है कि यह भारत के कोने कोने में भक्ति गीतों, रामलीला और पाठ के रूप में लोकप्रिय हो गया। तुलसीदास जी ने श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना और उनकी हर लीला को भक्ति और प्रेम से रंग दिया। यहाँ राम केवल राजा नहीं, बल्कि भक्तों के रक्षक हैं, जनवरी से जनवरी के आराध्य हैं। अगर हम इन दोनों ग्रंथों के कथानक की बात करें तो दोनों में 7-7 कांड होते हैं। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, लंका युद्ध कांड और उत्तरकांड। परंतु इन कांडों का विवरण और भाव दोनों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए लक्ष्मण रेखा का वर्णन केवल रामचरितमानस में मिलता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में इसका कोई उल्लेख नहीं है। रामचरितमानस में हर दृश्य में ईश्वर का चमत्कार और भक्त की भक्ति झलकती है, जैसे शबरी की भक्ति, हनुमान का समर्पण या सीता की शुद्धता। शैली की बात करें तो वाल्मीकि रामायण में कथा सीधी और घटनाओं पर आधारित है। घटनाएं तटस्थ रूप से बताई गई है, जैसे एक इतिहास। वहीं रामचरितमानस में कथा एक भावुक कविता जैसी लगती है, चौपाइयों, दोहों और सुंदर छंदों से भरी हुई, जो पाठक को भक्ति में डुबो देती है। अब जरा हम संख्या की बात करें। वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 श्लोक हैं और यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। रामचरितमानस में लगभग 10,900 से अधिक चौपाइयाँ, दोहे और सोरठा मिलते हैं और इसकी भाषा अवधी है, जो लोगों को आत्मीयता का भाव देती है। इन दोनों ग्रंथों का उद्देश्य भी अलग है। वाल्मीकि रामायण हमें मर्यादा, धर्म और कर्तव्य का पाठ पढ़ाती है, जबकि रामचरितमानस हमें प्रेम, भक्ति और भगवान के नाम में शक्ति का अनुभव कराती है। दोनों ग्रंथों में भले ही एक ही कथा कही गई हो, लेकिन दोनों का रूप, भावना और शैली अलग है। एक हमें बताता है कि एक आदर्श राजा और पुत्र कैसा होता है, दूसरा हमें सिखाता है कि भगवान का नाम लेने से जीवन कैसे सुधरता है। और यही इन दोनों ग्रंथों की सबसे सुंदर बात है। एक इतिहास है तो दूसरा विश्वास, एक मर्यादा है तो दूसरा भक्ति का रास्ता। आशा है आपको यह वीडियो और जानकारी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें हमारी संस्कृति की अद्भुत कहानियों से। धन्यवाद। जय श्री राम।